नमस्कार दोस्तों, लैंड लॉस के लेक्चर नंबर 19 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग निस्तार पत्रक इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। इस टॉपिक का जिक्र आपको सेक्शन 161 से लेके 164 ऑफ द MLRC यानी महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड 1966 यहाँ पर मिलेगा। निस्तार पत्रक क्या है, इसे हम लोग बहुत ही आसान शब्दों में जानते हैं। निस्तार पत्रक क्या है? एक स्कीम है। किस चीज़ की स्कीम? गांव के अंदर जितनी भी खाली पड़ी हुई ज़मीन है उसके यूटिलाइजेशन के लिए ड्राफ्ट की गई स्कीम। खाली पड़ी हुई ज़मीन कौन सी है? गैर सरकारी और जिसकी ओनरशिप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने क्लेम नहीं की है, ऐसी ज़मीन। मतलब गांव के अंदर की आम खाली पड़ी हुई ज़मीन जो ना तो सरकार की है ना किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की। ऐसी ज़मीन को मैनेज करने के लिए कलेक्टर जो स्कीम बनाता है इसे कहा जाता है निस्तार पत्रक। इसे तैयार कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तैयार करता है। सबसे पहले वो एक ड्राफ्ट स्कीम बनाता है और गांव वालों से ऑब्जेक्शंस मंगवाता है। गांव वालों के जितने भी ऑब्जेक्शंस आएंगे उनको कंसिडर करके उस ड्राफ्ट में यानी ओरिजिनल ड्राफ्ट के अंदर एडिशन और ऑल्टरेशन किए जाते हैं और एक फाइनल स्कीम तैयार की जाती है जिसे कहा जाता है निस्तार पत्रक। अब निस्तार पत्रक इस स्कीम के अंदर जनरली कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है? मवेशियों को चराना, लकड़ियाँ निकालना, रेत मिट्टी या फिर खनिज निकालना एक्सेट्रा, ऐसी जो चीज़ें हैं इन चीज़ों के लिए ये ज़मीनों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये निस्तार पत्रक स्कीम क्यों बनाई जाती है? क्योंकि इंसान जो है वो ग्रीडी है। अगर कोई गवर्नमेंट का प्रॉपर स्कीम नहीं होगा तो लूट मच जाएगी। पूरे गांव के अंदर जितने भी अनऑक्यूपाइड ज़मीनें हैं जो कि ना तो सरकारी है ना किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की, ऐसे ज़मीनों के ऊपर सीधा साधा कब्जा होना चालू हो जाएगा। या फिर अगर ऐसी ज़मीनों के ऊपर गवत यानी जिसे कहते हैं हम लोग घास है या फिर लकड़ियाँ है या फिर खनिज है, तो ऐसी चीज़ों का अनऑथोराइज्ड यानी गैर कानूनी तरीके से इनके ऊपर कब्जा भी हो जाएगा या फिर इनकी जो नैसर्गिक साधन संपत्ति है उसकी लूट मचना चालू हो जाएगा। तो इस लूट को रोकने के लिए निस्तार पत्रक जैसी स्कीम्स बनाई जाती है। आशा करता हूँ आपको प्रैक्टिकल पार्ट समझ में आया होगा। अभी हम लोग देखते हैं कि इसका थियरी पोर्शन क्या कहता है। थियरी पोर्शन आपको सेक्शन 161 से लेके सेक्शन 164 ऑफ द MLRC इसके अंदर मिलेगा। आपके एरिया की निस्तार पत्रक स्कीम आप कहाँ से लेके आ सकते हैं? तो उस जिले का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस है वहाँ से या फिर लैंड रिकॉर्ड ऑफिस है वहाँ से आपके एरिया का जितना भी अनऑक्यूपाइड गांव का लैंड होगा, यानी अर्बन एरिया की मैं बात नहीं कर रहा, मतलब गांव का जो खाली पड़ा हुआ लैंड है उसे किस तरह से मैनेज किया जाएगा, इसकी स्कीम आप अपने एरिया के लैंड रिकॉर्ड ऑफिस या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस से जान सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं सेक्शन 161 ऑफ द महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड। बेयर एक्ट का लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से है। सेक्शन 161 सब क्लॉज 1, द कलेक्टर शैल प्रिपेयर अ निस्तार पत्रक फॉर फ्रेमिंग अ स्कीम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ऑल अनऑक्यूपाइड लैंड्स इन अ विलेज एंड ऑल अदर रिलेटेड मैटर्स स्पेशली स्पेसिफाइड इन सेक्शन 162। मतलब निस्तार पत्रक कौन बनाएगा? द कलेक्टर। इसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर निस्तार पत्रक बनाएगा। किस चीज़ के लिए? फॉर फ्रेमिंग अ स्कीम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ऑल अनऑक्यूपाइड लैंड। गांव के अंदर की खाली पड़ी हुई ज़मीन जो या तो सरकार की भी नहीं है या फिर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की भी नहीं है, ऐसी ज़मीन को मैनेज करने के लिए एक ड्राफ्ट स्कीम बनाई जाएगी। किसके द्वारा? कलेक्टर द्वारा। अब उन लैंड का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा ये हमें बताया गया है सेक्शन 162 के अंदर। सब क्लॉज 2 क्या कहता है? अ ड्राफ्ट ऑफ निस्तार पत्रक शैल बी पब्लिश्ड इन द विलेज। जनरली ये विलेज की जो चावड़ी है वहाँ पर पब्लिश किया जाता है। और अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने की वजह से ई चावड़ी करके गवर्नमेंट का वेबसाइट है, वहाँ पर भी आप ऐसी स्कीम्स को देख सकते हैं, यानी इंटरनेट पर भी आप देख सकते हैं। अ ड्राफ्ट ऑफ दिस निस्तार पत्रक शैल बी पब्लिश्ड इन द विलेज एंड आफ्टर असर्टेनिंग द विशेस ऑफ द रेसिडेंट ऑफ द विलेज इन द मैनर डिटरमाइंड बाय द कलेक्टर इट शैल बी फाइनलाइज्ड बाय द कलेक्टर। यानी सीधी सादी बात है, निस्तार पत्रक के लिए कलेक्टर एक ड्राफ्ट स्कीम बनाएगा, गांव वालों से ऑब्जेक्शंस मंगवाएगा, गांव वालों के जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और एक फाइनल स्कीम तैयार की जाएगी जिसे पब्लिश किया जाएगा। अब ड्राफ्ट स्कीम तैयार हो गई, फाइनल भी हो गई,
पब्लिश भी हो गई, लेकिन कुछ सालों बाद या फिर कुछ महीनों बाद अगर गांव वालों को कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आ रही है तो गांव वाले अपनी पंचायत को यानी ग्राम पंचायत को या फिर अर्बन लोकल बॉडी को यानी स्थानिक स्वराज्य संस्था को रिक्वेस्ट करेंगे और कलेक्टर को कहने को बोलेंगे कि हमको ये दिक्कतें आ रही है। तो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि होंगे वो अपना डेलीगेशन लेकर कलेक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे कि गांव वालों को ये दिक्कतें आ रही है। लेकिन गांव के मतलब भारत के अंदर ऐसे कई गांव हैं जहां पर कोई एक ग्राम पंचायत नहीं है। तो ऐसे में उस गांव के 1/4 एडल्ट रेसिडेंट यानी 1/4 सज्ञान नागरिक जो कि 18 साल से ऊपर है वो जाएंगे और कहेंगे कलेक्टर को कि हमको ये दिक्कतें आ रही है। तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए भी कलेक्टर अपनी स्कीम में बदलाव करेगा। ये कहता है सेक्शन 161 सब क्लॉज 3। अभी अगला सेक्शन क्या कहता है, द फॉलोइंग मैटर शैल बी प्रोवाइडेड इन अ निस्तार पत्रक, दैट इज टू से द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर परमिटिंग ग्रेजिंग ऑफ कैटल इन द विलेज। मतलब गांव के अंदर किन परिस्थितियों के अंदर मवेशियों को चराया जाएगा, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन। The terms and condition and the extent for permitting any village to collect wood and timber, fuel or any other forest produce, morum, kankar, sand, earth clay stones or other minor minerals, instructions regulating generally the grazing of cattle and removal of article mentioned in paragraph B। मतलब गांव के अंदर मवेशी चराना, लकड़ियाँ निकालना, रेत मिट्टी और खनिज निकालना, इन चीज़ों को कितने हद तक किया जाएगा इसकी स्कीम होगी निस्तार पत्रक, क्योंकि लूट मच जाएगी अगर गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो निस्तार पत्रक इस स्कीम के अंदर मेंशन की जाएगी। ये कहता है सेक्शन 162। सेक्शन 163 क्या कहता है, इन प्रिपेयरिंग अ निस्तार पत्रक द कलेक्टर शैल as far as possible make provision for free grazing of cattle used for agriculture। मतलब खेती के लिए, मतलब किसानों के लिए विशेष छूट मवेशी चराने के लिए। removal of free of charge by the resident of the village for their bona fide domestic consumption of any forest product, minor minerals। The concession shall be granted to the village craftsmen for the removal of articles specified in clause B। मतलब किसानों के लिए विशेष स्कीम बनाई जाएगी, उस गांव वालों के जेन्युइन यूज़ के लिए कुछ विशेष स्कीम बनाई जाएगी, और उस गांव के अंदर जितने भी कलाकार लोग हैं, यानी फॉर एग्जांपल आप एक म्यूजिशियन है और बांसुरी वादक है तो आपको बाम्बू का ज़रूरत पड़ेगा यानी बांस की लकड़ी का ज़रूरत पड़ेगा। तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ों के लिए जंगल से फ्री में कुछ हद तक बांस की लकड़ी ला सकते हैं। अगर आप कोई पॉटर यानी कुम्हार है तो गांव के अंदर की एक सर्टन हद तक आप मिट्टी लेकर आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसी चीज़ों के लिए प्रोविजंस किए जाएंगे। ये कहता है सेक्शन 163।